जो भगवान में आसक्त हैं। खास बात है, संत संग की यहां तुलना की जा रही है, मोक्ष सुख से भी नहीं, स्वर्ग सुख से भी नहीं, मर्त सुख की बात क्या, केवल प्रेम। जो भगवान में आसक्त है, ये दुर्लभ बात है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते, जब कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च, ये शब्द किस संत के संग से प्रेम प्रकट होता है? जो रात दिन केवल भगवान में आसक्त है, कोई व्यवहार छू भी नहीं गया, व्यवहार भी उनका गाढ़ परमार्थ है। प्रियालाल के सिवा कोई मतलब नहीं, प्रियालाल के सिवा कोई मतलब नहीं। जो भगवान में आसक्त हैं, यह आसक्ति बहुत बड़ी बात है। देह में आसक्त हो जाना, भोगों में आसक्त हो जाना, पदमान प्रतिष्ठा रुपया पैसा, ये सब भगवान में आसक्त हो जाना, तभी उनके सामने मोक्ष सुख भी लघु हो गया। अगर उनका संग मिले तो मोक्ष सुख भी लघु हो गया। प्रभाव तो जरूर होगा। जैसे जिस घर में दीपक जलता हो तो चाहे जितना छुपाया जाए, बाहर से पता चल जाएगा कि इस घर में अंधेरा नहीं है, प्रकाश है। ऐसे ही जिसके हृदय रूपी भवन में भगवान प्रकाशित हो गए, चाहे जितना वो प्रच्छन्न वेश धारण करना, अपने आप पता चल जाता है कुछ है आकर्षण, कुछ दिव्यता है, भागवतिकता है। इनके समीप बैठने से शांति मिलती है, इनकी बात सुनने से हृदय में आकर्षण होता है। इनको देखने से ऐसा लगता है, देखा पहली बार है पर ऐसा लगता है इनको मैं देखता रहा हूं, ये मेरे हैं, ये अपने हैं। ऐसे कुछ बाहरी लक्षण प्रकट होने लगते हैं। जो ऐसे संतों का संग मिल जाए और उनसे हमारा प्रेम हो जाए, प्रेम होना बहुत कठिन बात है। गुरु मान लेना, थोड़ी देर प्रणाम नमस्कार, भेंट पूजा, ये सब माया का खेल है। किसी कुछ प्रेम होना, आसक्ति हो जाना, उनके वचन पे चलना, वह हमारे दिमाग में बैठ गए हैं, वो हमसे कभी दूर ही नहीं है, हमारे मानस पटल पर छाए हुए। अब जैसे गुरुदेव, ऐसे थोड़ी कि हम दर्शन करने जा रहे हैं तो ही दर्शन हो रहे हैं, नहीं तो दर्शन नहीं, उनके सिवा कोई दर्शन ही नहीं। सच से मानिए, उनके सिवा कोई दर्शन ही नहीं है। साबा दर्शन तो सिर्फ गुरुदेव का। जहां से दर्शन होना वहीं वो बैठ गए, तो किसका दर्शन हो? गोपीजन कहती पता नहीं क्या हो गया, मेरी पुत्री में श्याम सुंदर बैठ गए, या श्याम सुंदर ही पुत्री बन गए हैं, या कुछ ऐसा हो गया है कि श्याम बेल ही बो गई है, मुझे श्याम सुंदर के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, जित देखूं तित श्याममयी। तो अपुनर्भव सुख का त्यागी जो होता है वही प्रेमी होता है, मोक्ष सुख का त्यागी। पहले मोक्ष सुख मिले तब तो न त्यागी हो। अब 100 रुपया जेब में नहीं हो कहा जाए अरबों रुपए का त्यागी है, नहीं। त्यागी तब कहा जाएगा जब अरब रुपया उसके पास हो और उसका त्याग कर दिया हो, तब कहा जाएगा अरबों का त्याग। पहले जीवन मुक्त अवस्था तो आए, फिर उस सुख का त्याग करके जो श्यामा श्याम के अनुराग में, वो मोक्ष सुख त्यागी। भगवत प्रेमी के लव मात्र के संग की इतनी महिमा वर्णन की गई, जहां मोक्ष भी समानता नहीं कर सकता। यह बिल्कुल सत्य है, ऐसी महिमा है भगवत प्रेमी की, जो श्री कृष्ण प्रेम में मत वाला है। एक बार पद्म पुराण पाताल खंड में एक कथा आती है कि एक जंगल में एक सरोवर के समीप महान तेजोमयी अग्नि स्वरूपा जाज्वल्यमान एक देवी तपस्या कर रही है। भगवान की प्राप्ति करने का सबको अधिकार है, सबको। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रीशु। कोई हो चराचर जगत में, सब भगवान के हैं, भगवान की प्राप्ति का सबको अधिकार है। प्रेम इतनी दुर्लभ वस्तु है कि वो महान तपस्विनी अग्नि के समान देदीप्यमान तपस्या कर रही थी, तो बहुत से ब्रह्म ऋषि उधर भ्रमण करते हुए गए तो देखा कि आज तक ऐसी तेजस्विनी तपस्वी का दर्शन नहीं। ये कौन है तपस्विनी? आपके तेज से प्रभावित होकर हम सब आपका परिचय जानना चाहते हैं। समादर करके वो बोली, मेरा नाम ब्रह्म विद्या है। ऋषियों ने पूछा कि महादेवी, हम सब तुम्हारी आराधना करते हैं, ब्रह्म विद्या प्राप्त करके वेदांत दर्शन के द्वारा मोक्ष पदवी प्राप्त करते, आप किसके लिए तपस्या कर रही हैं? आप तो ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाली है, अविद्या का नाश करके ब्रह्मानंद प्रदान करती है। आप किसके लिए तपस्या कर रही हैं? ऋषियों के पूछने पर तपस्या के भाव में मगन हुई महादेवी ने कहा कि मैं ब्रज में एक गोपी बनना चाहती हूं, श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होना चाहती हूं, मुझे कोई उपाय नहीं दिखाई दिया, इसलिए मैं कठोर तप कर रही हूं
कि प्रभु श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न हो और मुझे ब्रज की कोई गोपी बना दें। मैं ब्रज गोपी बनने के लिए भारी तपस्या कर रही हूं। मैं भगवान के प्रेम की प्राप्ति करना चाहती हूं। मेरे मन में प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई है और उसको पूर्ण करने में सिर्फ श्री कृष्ण समर्थ हैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए प्रेम की प्राप्ति के लिए मैं ब्रह्म विद्या तप कर रही हूं। ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस ब्रह्म विद्या की आराधना बड़े कठोर तप से करके ऋषि मुनि प्राप्त करके मोक्ष पदवी प्राप्त, वो मोक्ष प्रदायिनी ब्रह्म विद्या स्वयं प्रेम प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण की आराधना कर रही। जिस प्रेम के लिए नारद जी को गोपी बनना पड़ा, अर्जुन जी को अर्जुनी बनना पड़ा, भगवान शिव को भी गोपीश्वर बनना पड़ा। उसी देश में आप बैठे हैं, ये ब्रजभूमि में श्री धाम वृंदावन। देखो अपने ऊपर, अगर अपने कहें कि अपनी कौन सी तपस्या की, तो गलती किया है, अच्छा तो किया नहीं। तपस्या आदि की तो बात जाने दो। हमारी गलती पे प्रिया जी रिझ के हमें दे दिया ब्रजवास, वृंदावन धामवास। देखो जहां ऐसे ऐसे तप महान महान ऋषि किए। तो हमारे ऊपर जो प्रभु की कृपा हुई है उसको हम स्वीकार करें कि अपार कृपा लाडली लाल की हमारे ऊपर, रसिकों का संग दिया, वृंदावन धाम दिया। कितनी दुर्लभ बात है। भगवान अर्जुन जी से सब ज्ञान प्रेम की जितनी उचित बात, गोपियों का प्रेम प्रकाशित नहीं। जब गोपियों की बात आती है तो भगवान प्रायः मौन धारण कर लेते हैं। बहुत कृपा की तो उद्धव जी को भेज दिया, जाओ वृंदावन जाओ, गोपियों से वार्ता करो, तब तुम जान पाओगे। प्रेमियों का मिलना मतलब मेरा अंतिम जन्म है। प्रेमियों का मिलना मतलब हमारे ऊपर प्रभु की सीधे दृष्टि है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। भगवान अपने प्रेमियों के संग से पहले साधक को त्रिगुणातीत बनाते हैं, फिर अब ये काम स्वयं करते हैं, योग माया का पर्दा हटाना। ये किसी संत से नहीं होता, ध्यान रखना। अगर संत से ये होता तो भाई जी के भावावेश में सब 25 लोग निज जन चरण पकड़े और कहा भाई जी मुझे श्यामा श्याम के दर्शन करा दो। उसी भावावेश में कहा हमारी पहुंच यहीं तक, आगे का काम श्री कृष्ण का है। सच्ची मानी अगर मेरे हाथ में बात होती तो मैं पूरे विश्व को श्री कृष्ण का दर्शन करा देता। अनावृत योग माया का पर्दा स्वयं भगवान करते हैं। इसीलिए सब संत जन आखिरी बात भगवान पर डाल देते हैं कि अब भगवान कृपा करे तो तुम्हें साक्षात्कार हो। बोले जैसे ये संत श्री जी के दर्शन करा सकते हैं, पक्का। कैसे? बात करके प्रभु से, श्री जी से बात करके। श्री जी ही हटाएंगी वो योग माया का पर्दा, लालजू ही हटाएंगे योग माया, वो किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए सब विवश हैं। नहीं तो सच्ची मानिए अनंत माताओं से बढ़कर संतों के हृदय में प्यार होता है। तुम्हें साधन का श्रम ही ना उठाना पड़े, वो सीधे तुम शरणागत हुए, सीधे तुम्हें भगवत साक्षात्कार करा दे, उनके हृदय की बात। पर वो तुम्हें पहले गुणातीत करेंगे। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 माया के गुण हैं। इन्हीं से आवृत स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, इसी का नाश करेंगे वो अपने साधन से। प्रदत्त जो ज्ञान है उसके द्वारा ज्ञान चक्षुदय होते ही त्रिगुणातीत। अब आगे का जो कार्य है वो रुदन से होता है। चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर प्रभु से प्रार्थना की। तासा मावीर भूत छौरी स्मय मान मुखाम मुजा पीतांबर धरास्त्र भी साक्षान मनमथ मनमता। सेकेंड के कम हिस्से में ही पर्दा हट गया योग माया। सामने देखा युगल सरकार मुस्कुराते, कहीं भी कितनी भी दूर। बहुत कृपालु प्रभु, बहुत। ये बस ये यहां जो ये सूत्र है यहां सबको विवश कर देता है। ध्यान रखना, किसी की सामर्थ्य नहीं है। ये योग माया सिर्फ भगवान के हाथ से ही हटती है। त्रिगुणातीत कर देना ये सब महापुरुषों के संग से सब। लेकिन योग माया अनावृतम ये केवल भगवान करते। इसलिए सब बड़े बड़े महापुरुष अंत में आकर यही कहते, आप प्रार्थना करो हम भी प्रार्थना करेंगे, आप रो हम भी रो रो कर प्रार्थना। कभी करुणा निधान के कान में भनक पड़ जाए और वो पर्दा हटा दे तो आपको साक्षात्कार हो जाए। या वो महापुरुष एकांत में भगवान से बातचीत करें आपके लिए और वो पर्दा हटा दे, तब ये योग माया का पर्दा सिर्फ भगवान से हटता, सिर्फ भगवान से। इसीलिए सब विवश हैं। नहीं, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के हृदय में ऐसी उताल तरंगें आती कि निहाल कर दे, सबको भगवत साक्षात्कार करा दे। हम भगवान को देख नहीं पाते हैं, सामने हैं। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, एक विकलता होती है, वो विकलता असहाय अवस्था में आती है। भगवान ही कृपा करके हमारा प्रयास पर सफलता भगवान से होती है। हम आपको
हृदय की बात कह रहे। हमारा प्रयास कितना कूप मंडूक जैसा और भगवान की सफलता कितनी अगाध समुद्र जैसी। हम भगवान को देखने की योग्यता नहीं रखते हैं। पहले तो त्रिगुण माया का पर्दा पड़ा है, काला तमोगुण, रजोगुण लाल, सतोगुण श्वेत। अब इन तीनों पर्दों को हटाने की सामर्थ्य भगवत प्राप्त महात्मा में है। भगवत प्राप्त प्रवचन से केवल नहीं हटने वाला, ध्यान रखना, भगवत प्राप्त महात्मा से है। और भगवत दर्शन केवल भगवान से होंगे, दूसरे किसी से नहीं हो सकते, क्योंकि योग माया का अनावृत करना है केवल भगवान के हाथ में, दूसरे के हाथ में नहीं। किसी एक को भगवान दर्शन देना चाहे तो यही भगवान से बातचीत करेगा, भगवान को देखेगा। ना कोई बातचीत सुन सकता है, ना कोई भगवान को देख सकता है। जिसको चाहेंगे वही देख सकता है, भरी सभा में भी। और भगवान चाहे तो सबको दर्शन अभी दे दर्शन दे दे। उनके लिए कुछ घट जाएगा क्या, कुछ खर्चा हो जाएगा क्या उनका? पर उनकी चाह नहीं है, हमारी चाह उनको विवश करती है। और हमारे को चाह अन्य भोगों की है, तो उसी रूप में भगवान हमारे सामने आते हैं। आज भी हमारे सामने भगवान है, पत्नी पुत्र परिवार जगत नाटक के रूप में, क्योंकि हम भगवान को भगवान रूप में नहीं चाहते, हम भोग रूप में चाहते। तो मेरे प्रभु अपने अंश से भोग रूप में विस्तार किए हुए हैं। भगवान के ज्ञान में ये तीन बातें हैं, मल विक्षोभ आवरण। विक्षोभ जिसे उसे विक्षेप कहते हैं, ये बिना संत के संग के नहीं नष्ट होंगे। भगवान का ज्ञान होना मतलब मायामल का नाश हो जाना, आवागमन से मुक्त हो जाना। लेकिन हम भगवत दर्शन की बात नहीं करते। भगवत दर्शन का पर्दा तो सिर्फ भगवान हटाते हैं, युग माया अनावृतम। मल विक्षेप आवरण, ये जब तक बने रहते हैं तब तक भजन में सुख, भगवद आनंद या एक आनंद की उफान, एक दिव्यता, ये नहीं आने देते। प्रायः लाखों में कोई एक दो इन तीनों को क्रॉस कर पाता है, गुरुजनों संत जनों की कृपा प्रसाद से। नहीं, इधर ही रहता है, मल विक्षेप आवरण में ही रहता है। जब खूब नाम जप करे तो मल का नाश शुरू हो जाता है। ये जो नाना प्रकार की दुर्वासनाएं हैं, यही मल है। भोगों की इच्छा जितनी है, ये मल है। जितना नाम जप करेंगे, बहुत धैर्य से समझिए, जब गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का खूब रात दिन जप करोगे तो मल का नाश होगा। और जब सत्संग सुनोगे, सत्संग से जो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो मन बार बार जो चंचल होकर अन्य अन्य व्यक्ति वस्तु स्थान में जाता है, इसे विक्षेप कहते हैं। मन की चंचलता, इंद्रियों की भोगासक्ति, यही इसको बार बार हटा करके सत्संग से सत वस्तु की तरफ आकर्षण होता है। तो हम बार बार से हटाकर इसको अपने लक्ष्य में लगाएं। जब हम किसी महापुरुष की आज्ञा पर रहते हैं, उनकी आज्ञा से चलते हैं और वो कृपा कर देते हैं, तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। मल विक्षेप आवरण, ये तीनों जब नष्ट हो जाते हैं तब वो आर्त भाव से प्रभु को पुकारता है, तब वो पर्दा हटाते हैं, योग माया अनावृत, तो भगवत साक्षात्कार हो जाता है। ये केवल भगवान के हाथ में है भगवत साक्षात्कार, ये किसी साधना के हाथ में नहीं है। साधना संत समागम से हम तीन को मिटा सकते हैं, मल विक्षेप आवरण, त्रिगुणातीत हो सकते, लेकिन भगवत साक्षात्कार ये उनकी, वो किसी को कभी भी सिद्धांत नहीं है। वो कुछ नहीं किए, एक मिनट में किसी को दर्शन दे सकते हैं। आप कह सकते हो कि साधु नहीं था, तो संसारी था, मलिन, कुछ नहीं, उनके आगे कोई नियम नहीं। इसलिए सब साधनाओं की साधना है पुकार प्रार्थना। भगवान में जब हम मन को लगाते हैं तो चंचल तो होता है, इसे अचंचल करना ही पड़ेगा। और इस चंचल मन को अचंचल स्थिर करना बड़ा कठिन लगता है। लेकिन साधु समागम मिल जाए तो रोज उत्साह बढ़ता है। हमने देखा है, घोर विषयी पुरुष को एक दिन देखा कि उसके हृदय से उद्गार आ रहे कि मैं ठीक होना चाहता हूं, अब मैं कभी विषयों का सेवन नहीं करना चाहता, मैं कसम खा करके विषयों को छोड़ना चाहता हूं, आप मेरा सहयोग कीजिए। हम लोग मन की पीएचडी किए हैं, मन की एक एक सूक्ष्म धाराओं को देखना, मन की एक एक सूक्ष्म गति को पकड़ना, उसको तोड़ना, प्रभु से जोड़ना, ये भगवान के प्रदत्त पढ़ाई होती है। ऐसी स्थिति 50 वर्ष साधना करने पर जो स्थिति नहीं होती, वो हमने साधारण जीवन जीने वालों में वो स्थिति देखी कि ऐसी ऊंचाई पर चढ़ रहे, तो कहो कृपाते कहा ना होई। ये संग का प्रभाव, सत्संग का प्रभाव कितनी ऊंचाई पर ले जाता है। चंचल, हम नहीं मान रहे कि वो एकाग्रचित होकर समाधि में है, लेकिन जिन विषयों के लिए समाधिस्थ होने वाले साधक भी डरने से प्रेरित होते हैं, ऐसा आकर्षण क्यों डरते हैं, वो प्रेरित होते हैं, उनको डरना होना पड़ता है।
और वो निडर होकर के विषयों का त्याग करने का संकल्प, ये बहुत बड़ी बात है। सारी मंजिल हाथ में आ गई। जिसके हृदय में पैदा हो गया ये संकल्प कि मर चाहे जाऊं, अब भोग नहीं भोगूंगा संसार के, बस जीत गया। अब क्या है, अब तो आगे क्रम बाई क्रम पास होता चला जाएगा। बस यही सबसे बड़ी फिसलन होती है। सबसे ज्यादा मेहनत होती ककारा मात्रा सिखाने वाले को, खास होती ककारा मात्रा। खास सत्संग इस बात में जोर का होता है, दुर्गंध युक्त मलिन वासना युक्त हृदय को, बहुत सड़न है हृदय में गंदगी भरी, उसको भगवान की तरफ मोड़ना। अब मुड़ गया तो फिर अब कोई बात नहीं, अब तो आगे एक से एक दिव्यता आती चली जाएगी। चंचल मन को अचंचल केवल संत संग से किया जा सकता है। यदि ये मन ठीक ना हो तो ये भगवत प्राप्ति नहीं होने देता। बहुत जरूरी है सत्संग, बहुत जरूरी है। यदि हमें सत्संग मिल जाए, जीवन में सबसे बड़ा लाभ संत मिलन, संत संग, संत सेवन, और सबसे बड़ी हानि असंत मिलन, असंत संग, असंत सेवन, कुसंग। असंत दर्शन बड़े पाप से होता है और संत दर्शन पुण्य पुंज बिन मिले न संता। मानो सारे पुण्य जीवन के हमारे फलीभूत हो गए, हमें संत संग मिल गया। बड़ी जैसे संत संग की महिमा ऐसे असंत संग की भी महिमा है। एक बात समझ लो, जिसके संग से प्रभु की याद आ जाए, विषय भोगों के प्रति अरुचि हो जाए, अपने में कमी दिखने लगे, वो संत संग। जिसके संग से भगवान का विस्मरण हो जाए, भोग अच्छे लगने लगे, अपने में अहंकार जागृत हो जाए, वो असंत संग। संत वो जिसके दर्शन संभाषण से हृदय में भगवान के प्रति लगन लगने लगे। असंत वो जिसके संभाषण संग से भोगों की प्रबल इच्छा जागृत हो जाए। जिसका मन जिसके संग से गंदी बातों में जाने लगे, भोगों में जाने लगे, रुपया पैसा शरीर राग, वो असंत संग है, कोई भी हो, किसी भेष में हो। जिसके संग से संसार फीका लगने लगे, अपने में दोष दर्शन होने लगे, अपने में कल्याण की छटपटाहट होने लगे, वो संत संग किसी भेष में हो। संतों के हृदय में भगवान बेपरद होकर वास करते हैं। जहां भगवान बसते हैं वहीं सारे सद्गुण बसते हैं। ऐसे संतों की संगति मिल जाए तो सहज में बंधन मोक्ष में बदल जाता है। और अगर कुसंग मिल जाए तो मोक्ष प्राप्ति के नजदीक से वो आपको बंधन में डाल दे। बहुत विचित्र है कुसंग, बहुत विचित्र है। इसलिए अग्नि का स्पर्श जैसे आपकी ठंडी को दूर कर देगा और अंधकार को, ऐसे संत का संग जन्म मरण की कपकपी को, भय को नष्ट कर देगा और समस्त वासनाओं को। यह संत संग का पक्का फल है। अगर ऐसा नहीं तो या तो आप बहुत ही मनमानी कर रहे हैं या फिर सत्संग ही नहीं है, संत संग ही नहीं है। पाप की राशि को भस्म कर देता है संत समागम। किसी भी प्रकार से यदि वास्तविक संत का मिलन हो जाए तो निश्चित उद्धार हो जाए। हम देखते हैं कि संत मिलन भी हो गया और हमारा कल्याण नहीं हुआ, हमारा दोष नहीं नष्ट हुआ, तो इसका मतलब है कि अभी हम उनकी आज्ञा पर नहीं हैं। जो आज्ञा कर रहे हैं उनका हम पालन नहीं कर रहे। आज्ञा पालन का मतलब है उनका स्पर्श हो जाना। तो स्पर्श में अगर थोड़ी भी अंतराय बनी रही तो पारस लोहे को सोना नहीं बना पा। संत से कहा कि मुझे बहुत धन की लालसा है, तो उनका मैं स्नान करके आता हूं, कुटिया में पारसमणि रखी, फिर दे दूंगा, आप अपने घर में लोहे में छुआ लेना तो सब सोना बन जाएगा, बड़े धनी हो जाओगे। वो स्नान करने के लिए गए नदी में, उसको बेचैनी हुई, पूरी कुटिया में ढूंढ डाला, कहां है पारसमणि। अब छोटी कुटिया पूरा ढूंढ डाला, कहीं नहीं मिली पारसमणि। संत जी आए तो उनका भगवान इस कुटिया में पारसमणि कहां आपने छुपा रखी? छुपा के रखी? वो सामने रखी, लोहे की डिबिया में रखी, ला उठा के। उनका भगवान ये पारस कैसे हो सकती, जब लोहे की डिबिया कोई सोना नहीं बना पाई तो ये आप हमको क्यों बहलावे में डाल रहे हैं कि हम पारसमणि दे देंगे, आप लोहे में स्पर्श कराकर सोना बना लेंगे। तो उनका रुक जाओ, खुला और रुई का बीच में भेद है, पर्दा है। बोले देख ये लोहे की डिबिया और बीच में रुई और ऊपर पारसमणि, इसलिए सोना नहीं, जब हटा करके सीधे स्पर्श कराया और सोना बन गई। जब तक हम मनमानी अहंकार से प्रेरित होकर आचरण करेंगे तो संत संग होने पर भी स्पर्श प्राप्त नहीं हुआ, नहीं तो लोहा स्वर्ण बन जाता है पारस के स्पर्श से। और संत आप सरिस चाहे सबकी ना, वो अपने समान बना देते हैं। संत मिले
लाभ नहीं हुआ, इसका मतलब है आपने सत्संग को धारण नहीं किया, आज्ञा पालन नहीं की, मनमानी आचरण किए। लेकिन फिर भी तुम्हें निराश नहीं होना। ध्यान दीजिए, संत बहुत बड़े धनी हैं और हम दरिद्र हैं, तो एक और प्रणाली है वसीयतनामा। अपनी संपत्ति को अनाधिकारी को भी दे सकते हैं। तभी कहा है कि संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। नहीं हम आचरण उतार पा रहे, हम उस कोट से नहीं आज्ञा पालन कर पा रहे, हम गला भी नहीं छोड़ने वाले, आपके गले पड़ गए। अब हम आपको छोड़ने वाले नहीं, आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं, हम आचरणहीन हैं, आपके योग्य नहीं, पक्की बात, पर हम आपको छोड़ने वाले नहीं। ऐसे पीछे पड़ जाए, वो दुत्कारे, चलो उनके पीछे पड़ जाओ, तो बोले उनको अपनी भागवतिक संपत्ति का वसीयतनामा करना आता है, और आज तक इसी पद्धति से परम पद मिला है। संतों की आज्ञा पर अक्षरशः तो कोई संत ही चल पाएगा, अपने तो साधारण जीव है, उनकी आज्ञा में कहीं ना कहीं त्रुटि तो हो जाती। तो हमें निराश नहीं होना, हमें दूसरी बात पर ध्यान देना है कि ये वसीयत, अच्छा तो बोले एक दो को वसीयतनामा एक को कर देंगे, नहीं, इनकी संपत्ति इतनी बड़ी है कि अनंत ब्रह्मांडों का वसीयतनामा करने के बाद फिर भी बची रहेगी, क्योंकि अनंत है इनकी संपत्ति। भगवान का एक नाम अनंत है, अनंत संपत्ति है। देखो, महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। तो बोले एक को दे दिया तो अब हमें कैसे देंगे? नहीं, वो अनंत है, अनंतों की झोली में लाडली लाल डालने पर भी, दे देने पर भी उनकी संपत्ति सुरक्षित है। वो वसीयतनामा कर देते हैं। जे भी वसीयत हुआ तो दरिद्र भी संपत्तिवान हो गया। इसीलिए संतों के संग की महिमा है। कभी तो हमारी दीनता पर, हमारी दुष्टता पर, हमारी अधमता पर रीझ गए, बहुत दिन से पीछे लगा, चलो जाओ। उनकी कृपा क्या होती, उनकी संपत्ति दान क्या होती? भगवान से, प्रियालाल से कहना। प्रियालाल अपने संतों की बात को नहीं टालती, बस आप इतना समझ लेना, ये हमने प्रत्यक्ष देखा है। महापुरुषों की अनंत सामर्थ्य, दरिद्र को तत्काल वसीयत करके संपत्तिवान बना देना बहुत कठिन। इसलिए विषयी पुरुष को भगवान के मार्ग में लगाया जा सकता है, भक्ति के मार्ग में लगाया जा सकता है, बहुत कठिन है। पर उससे हजारों गुना कठिन है कि जो अभेद तत्व भक्ति में लगा है, अभेद भक्ति, ज्ञान भक्ति में, जो ये भी भगवान की एक अभेद भक्ति है, इसमें जो लगा हुआ है कि अहम ब्रह्मास्मि, उसको दासत्व में लाना, ये बहुत कठिन बात है। ये चमत्कार केवल महापुरुषों में होता है कि जबरदस्ती बलात् उसके हृदय को, जैसे राधा बाबा के हृदय को भाई जी ने बदल दिया, पैर छू के बदल दिया। देखो दाता कैसे हैं, पैर छू के वो वस्तु दी जो पैर छू के मांगने पे भी नहीं मिलती। अगर संत संग मिल गया है तो ये प्रमाद मत करना कि तुम उनकी अवहेलना करके हट जाओ, बस इतनी बात पकड़नी है। पद्म पुराण में एक प्रसंग आया कि किसी प्राणी का शव जल रहा था। एक भगवत प्राप्त महात्मा वहां से निकले, उसके शव पर दृष्टि चली गई तो उसको नरक ले जाया जा रहा था। उस प्राणी को जिसका शरीर जल रहा था, यमदूत नरक ले जा रहे थे, और उस भगवत प्राप्त महात्मा की दृष्टि पड़ गई चिता में जलती हुई, तो तत्काल वहां भगवत पार्षद आ गए, यमदूतों से छुटा के भगवत धाम ले, यात्रा बदल गई उसकी। नरक ले जा रहे तो भगवत धाम चले। मृत व्यक्ति की जली हुई चिता पे दृष्टि पड़ने मात्र से जब वो भगवत प्राप्ति के योग्य हो गया, तो जिंदा में उनकी दृष्टि पड़े, उपदेश हो, नाम कीर्तन सुने, उनकी आज्ञा पे रहे, तो उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी, इसमें क्या संशय? बड़े बड़े महापुरुष प्रसन्न रूप से यहां भ्रमण करते रहते हैं। ये धाम है, ब्रजभूमि है। आप